प्रोटोजोन्स के कुछ एक्सक्लूसिव कैरेक्टर्स अब हम देखते हैं। लेक्चर 1 में हमने इनवर्टिब्रेट्स के कैरेक्टर्स देखे थे। तो इनवर्टिब्रेट्स के अंडर तो बहुत सारे फाइलम्स आते हैं। अब हम मेनली फाइलम प्रोटोजोआ को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर इज दे आर ए सेल्यूलर। प्रोटोजोन्स विदाउट सेल होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स के कैरेक्टर में हमने देखा था कि इनवर्टिब्रेट्स ए सेलुलर भी हो सकते हैं, टिश्यू लेवल के भी हो सकते हैं, या ऑर्गन लेवल के भी हो सकते हैं। बट प्रोटोजोन्स की स्पेशली बात करते हैं, विच आर वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इनवर्टिब्रेट, दे आर ए सेल्यूलर। नेक्स्ट, लोकोमोटरी ऑर्गेनालिज। लोकोमोटरी ऑर्गेनालिज या तो एब्सेंट होंगी कुछ प्रोटोजोन्स में, कुछ में स्यूडोपोडिया हो सकता है, सीलिया हो सकता है, फ्लैजेला हो सकता है। नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। फ्यूअर ऑटोट्रॉफ होंगे, मोस्टली हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। इनके पास वाटर बैलेंस करने के लिए, बॉडी के अंदर जो पानी का बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है। एक भी हो सकती है या हो सकता है एक से ज्यादा हो कुछ ऑर्गेनिजम्स में। देयर कैन बी एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा। फाइलम प्रोटोजोआ, इसके 4 सब फाइलम हैं। फर्स्ट सब फाइलम इज मस्टिगोफोरा। मस्टिगोफोरा के मेंबर्स के पास फ्लैजेला होता है, तो इनको फ्लैजिलेटा भी बोल दिया जाता है। तो मतलब ये सारे फ्लैजिलेट्स हैं। तो ये अब डायग्राम देख रहे हैं, ये है ट्राइपैनोसोमा। ट्राइपैनोसोमा का ये फ्लैजेला है जो इसके अराउंड इस तरह से इसको कवर कर रहा है। इसके अलावा लेशमैनिया इज ऑल्सो मस्टिगोफोरा, यूग्लिना इज ऑल्सो मस्टिगोफोरा। नेक्स्ट इज सब फाइलम स्पोरोजोआ। नेम से क्लियर है, स्पोर बनेगा इसमें। इसका स्पोर लार्वल स्टेज में बनता होता है, कुछ इस तरह से इसका स्पोर होता है। एग्जाम्पल इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया। तो मलेरिया कॉज करने वाला ये जो प्रोटोजोआ है, मेनली इसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो यही होती है, स्पोर वाली स्टेज। इसी स्टेज में ये नेक्स्ट इंडिविजुअल को इन्फेक्ट करता है। थर्ड सब फाइलम इज नीडोस्पोरा। इसके पास स्पोर्स तो बनते हैं बट अनफेवरेबल कंडीशन को कोप करने के लिए बनते हैं। यहाँ पे स्पोर्स तो हर टाइम बनेंगे, मतलब जब जैसे ही लार्वल स्टेज में आए तो ये स्पोर बनेंगे। बट यहाँ पे स्पोर तब बनते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन हो। अनफेवरेबल कंडीशन को उसको कॉप करने के लिए बनते हैं, उस टाइम पे डिस्पर्सल के लिए बनते हैं। एग्जाम्पल इज मिक्सीडियम मिक्सोबोलस। फोर्थ सब फाइलम इज सीलियोफोरा। अगेन नेम से पता चल रहा है सीलिया होगा इनके पास। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सीलिएट्स। ये आप देख रहे हैं, दिस इज पैरामीशियम, द स्लिपर ऑर्गेनिज्म। स्लिपर शेप का दिख रहा है, ये सारे हैं इसके सीलिया। ओके, नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सबसे पहले हम देख लेते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी वी नो डिफरेंट वेराइटीज। यहाँ पे हम प्रोटोजोन की जो भी डिफरेंट वेराइटीज हैं वो देखते हैं। फर्स्ट इज बॉडी फॉर्म। डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स के प्रोटोजोआ एग्जिस्ट करते हैं, लाइक इरेगुलर शेप के, स्पिंडल शेप के, स्लिपर शेप के। ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटोजोन्स आर ए सेल्यूलर। इनवर्टिब्रेट्स टिश्यू लेवल के भी हो सकते हैं, ऑर्गन लेवल के भी हो सकते हैं, बट प्रोटोजोन्स आर वन ऑफ द इनवर्टिब्रेट विच आर ए सेल्यूलर इन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज साइज, दे आर माइक्रोस्कोपिक जनरली। सिमेट्री, एसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, लाइक अमीबा एसिमेट्रिकल है। स्फेरिकली सिमेट्रिकल हो सकते हैं, वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स कॉलोनियल एल्गी है एक। इसमें क्या होता है, खुद स्फीयर बना देती है, तो इस स्फीयर को की जो ये सिमेट्री होती है इसको स्फेरिकली सिमेट्रिकल बोला जाता है। स्फीयर को किसी भी पार्ट से कट कर सकते हैं हम, इक्वल पार्ट से कट कर सकते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल यूग्लिना है, बायलेटरली सिमेट्रिकल जियार्डिया। नेक्स्ट, बॉडी स्ट्रक्चर, दे आर यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो ऑर्गेनेलीज हैं वो वेल डेवलप्ड हैं और एनवेल्प से सराउंडेड होती हैं। ऑर्गेनेलीज ऑफ लोकोमोशन, स्यूडोपोडिया इन अमीबा, फ्लैजेला इन यूग्लिना, सीलिया इन पैरामीशियम। न्यूट्रिशन, होलोफिटिक हो सकता है जिसको ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं, ये होता है यूग्लिना के अंदर, वॉल्वॉक्स के अंदर। होलोजोइक हो सकता है, पैरामीशियम के अंदर होता है। पैरासिटिक इन प्लाज्मोडियम, सेप्रोजोइक इन ट्राइपैनोसोमा। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन, बॉडी के सरफेस से रेस्पिरेशन होता है,
एक्सक्रीशन भी बॉडी के सरफेस से होता है। ऑस्मो रेगुलेशन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से होगा। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल हो सकती है बाय फिजन बडिंग, एंड सेक्सुअली होती है कॉन्जुगेशन से। देन नेक्स्ट इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, प्लाज्मोडियम में होता है, कुछ और इन्वर्टिब्रेट्स में होता है, बट हम बात कर रहे हैं प्रोटोजोन्स की, तो सिर्फ प्लाज्मोडियम की बात कर लेते हैं। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है कि जो सेक्सुअल स्टेज होती है ऑर्गेनिज्म की, वो एसेक्सुअल स्टेज को फॉलो करती है, फिर से सेक्सुअल स्टेज रिपीट होती है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बाद ऑल्टरनेटली आते रहते हैं। दिस इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पहले एसेक्सुअल आई, फिर सेक्सुअल आई, फिर एसेक्सुअल, फिर सेक्सुअल, इस तरह से जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करके ग्रो होता रहता है। नेक्स्ट इज एनसिस्टमेंट। अनफेवरेबल कंडीशन को कॉप करने के लिए, उस टाइम पे जीने के लिए ये अपने अराउंड सिस्ट बना लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एनसिस्टमेंट। हैबिटेट, प्रोटोजोन्स कैन बी फ्रेश वाटर, मरीन, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोजोन्स। पहले हम हार्मफुल प्रोटोजोन्स देखेंगे, फिर यूजफुल देखेंगे। सो हार्मफुल प्रोटोजोन्स करते क्या हैं, दे कैन डिक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। कुछ प्रोटोजोन्स हैं वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज को खा जाते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया लाइक नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, इनका काम क्या है, ये नाइट्रोजन को यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, ऐसी फॉर्म जो कि प्लांट यूज कर सकते हैं, NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। तो नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर जब होंगे तो ये रिएक्शन होगा, बट प्रोटोजोन्स ने इन दोनों को खा लिया तो ये रिएक्शन भी नहीं हो पाएगा, मतलब NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव ये नहीं बन पाएंगे। तो अगर ये नहीं बनेंगे तो सॉइल में जो फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल चीज थी वो नहीं रह गई, तो मतलब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज वाटर पोल्यूशन। कुछ प्रोटोजोन्स हैं लाइक यूरोक्लिनोप्सिस, पैरिडीनियम, ये क्या करता है, ये ऑयली सेक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, पानी में रहते हुए ऑयली सेक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, तो वो पानी खराब हो जाता है। सो वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय दैम। डिस्ट्रक्शन ऑफ फूड एनिमल्स। दो बहुत फेमस प्रोटोजोन्स हैं, जिम्नोडीनियम एंड गोनियोलेक्स। ये दोनों प्रोटोजोन्स जब भी सी के अंदर ग्रो करेंगे, मान लेते हैं ये सी वाटर है, प्रोटोजोन्स इस सी वाटर में ग्रो कर रहे हैं, कुछ इस तरह से ये ग्रो कर जाएंगे सी सरफेस पे। एंड ये रेड कलर के दिखते हैं। तो अब देखिए ये जो सी सरफेस पे इस तरह से इतने ज्यादा ग्रो हो गए, इस चीज को बोलेंगे ब्लूमिंग। ज्यादा ग्रोथ को ब्लूमिंग बोला जाता है। तो इस ब्लूमिंग की वजह से जो सी का पानी है वो कुछ रेड अपीयर करेगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जिम्नोडीनियम एंड गोनियोलेक्स इट विल अपीयर रेड, इसे बोला जाएगा रेड टाइड। अब क्या होगा कि जिम्नोडीनियम और गोनियोलेक्स के ऊपर इतनी ज्यादा ब्लूमिंग हो गई है कि नीचे जो भी ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनके पास ना तो ऑक्सीजन पहुंच पाएगी, ना ही उनके पास और जो भी उनके न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं वो सब कुछ पहुंच पाएंगे। तो इसकी वजह से जो नीचे वाले ऑर्गेनिज्म है वो मरने लग जाएंगे। सो दिस इज, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ फूड एनिमल्स। पैथोजेनिक टू ह्यूमंस। बहुत सारे ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जो ह्यूमंस में डिजीजेस कॉज करते हैं। ट्राइपैनोसोमा, इट कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस। ट्राइकोमोनास ल्यूकोरिया कॉज करता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है। अब इनमें होता क्या है, स्लीपिंग सिकनेस में जो भी ऑर्गेनिज्म इससे अफेक्टेड है वो 18 to 19 आवर्स सो रहा होता है, हमेशा मतलब सोता ही रहता है, दिस इज स्लीपिंग सिकनेस। ल्यूकोरिया, it is a disease in which white discharge comes out from vagina. मलेरिया सबको पता ही है इसमें क्या होता है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ वुड आर्टिकल्स एंड ट्रीज। अब देखिए हमें पता है कि टर्माइट्स वुड को खा लेती है,
टर्माइट्स मेनली लकड़ी को, या फिर पेड़ों पे भी ये लग जाती है, जो लकड़ी पेड़ की हो चाहे हमारा फर्नीचर वगैरह हो उस पे ही लगती है। तो टर्माइट वुड को कैसे डाइजेस्ट कर लेती है? इसको डाइजेस्ट करने के लिए इसके पास सेल्यूलेज कहीं से आता है। कहाँ से आता है? इसके साथ एक सिम्बायोसिस में एक ऑर्गेनिज्म रहता है, दैट इज ट्राइकोनिम्फा। इट इज अ प्रोटोजोआ। जब ये टर्माइट के साथ सिम्बायोसिस में रहता है, सिम्बायोसिस मतलब ये उसको फायदा पहुंचाता है, वो इसको फायदा पहुंचाता है। ट्राइकोनिम्फा सेल्यूलेज सेक्रीट करता है ताकि ये वुड को डाइजेस्ट कर सके, तो इसने इसको फायदा पहुंचा दिया। बट अब उसकी बारी है, वो क्या करेगा? इन टर्न वो इसको शेल्टर प्रोवाइड करेगा, अपने साथ रखेगा। दिस इज सिम्बायोसिस। बट एज अ रिजल्ट हुआ क्या? जो वुड आर्टिकल्स थे वो खराब हो गए। नेक्स्ट इज यूजफुल प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स को फूड की तरह भी यूज किया जाता है। फाइटोफ्लैजेलेट्स जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लाइक यूग्लिना, इसे फूड की तरह यूज करते हैं, कंज्यूम किया जाता है। फूड चेन का पार्ट होते हैं ये। फाइटोप्लैंक्टन्स ज़ूप्लैंक्टन्स फाइटोप्लैंक्टन को खाएंगे, स्मॉल फिशेस ज़ूप्लैंक्टन्स को खा लेंगी, देन लार्ज फिशेस स्मॉल फिशेस को खा लेंगी। नेक्स्ट ऊज। ऊज जो भी स्केलेटन्स प्रोटोजोआ रिलीज करते हैं उनको ऊज बोला जाता है। अब मान लीजिए ये एक प्रोटोजोआ है इस शेप का, ये क्या करता है? कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स होते हैं जो अपने अराउंड स्केलेटन डिपॉजिट करा लेते हैं, अपनी ही शेप की कुछ सिक्रीशन बनाते हैं, वो सिक्रीशन थोड़ी देर में स्केलेटन बन जाती है। तो अब ये जो स्केलेटन है इसको बोलेंगे हम ऊज। तो अब जो प्रोटोजोआ यूजेस बनाते हैं वो मेनली दो टाइप के हैं, फोरामिनीफेरन एंड रेडियोलैरियन प्रोटोजोआ। तो अब ये जो ऊजेस हैं इन्होंने बना दिए, जब ये खुद मर गए, फोरामिनीफेरन और रेडियोलैरियन से मर जाते हैं, तो इनके ऊजेस तो रह जाते हैं, वो ऊजेस बॉटम में जाके, जो सी है उसके बॉटम में जाके बैठ जाते हैं, तो उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइमस्टोन एंड चोक। एग्जाम्पल ऑफ फोरामिनीफेरन प्रोटोजोआ इज एल्फीडियम। रेडियोलैरियन प्रोटोजोआ इज एकैंथोमिट्रा। ये आप शेप्स देख सकते हैं रेडियोलैरियन ऊजेस की, एंड ये है फोरामिनीफेरन ऊजेस की। नेक्स्ट यूज इज इन साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी इवोल्यूशन के लिए इनको यूज किया जाता है। लोकेशन ऑफ ऑयल डिपॉजिट। अब देखिए जो रेडियोलैरियन और फोरामिनीफेरन प्रोटोजोन्स हैं, ये उसी एरिया में पाए जाएंगे जहां पर ऑयल हो सकता है। तो ऑयल डिपॉजिट की लोकेशन को सेंस करने के लिए, उसको देखने के लिए कि कहाँ ऑयल हो सकता है, हम रेडियोलैरियंस और फोरामिनीफेरंस को ढूंढेंगे। नेक्स्ट, इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस। कुछ प्रोटोजोन्स कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करते हैं, लाइक प्रोटेरोस्पोंजिया। इसके पास प्रोटोजोन कैरेक्टर है, इसके पास अमीबॉइड सेल्स होते हैं। और पॉरीफेरेंस का कैरेक्टर है, क्वेनोसाइट्स होते हैं, कॉलर सेल्स होते हैं। तो ये एक तरह से कनेक्टिंग लिंक हो गया फाइलम प्रोटोजोआ के बीच में और फाइलम पॉरीफेरा के बीच में। नेक्स्ट, वाटर प्योरिफिकेशन। वाटर प्योरिफिकेशन बहुत सारे जो मेस्टिगोफोरा के मेंबर्स होते हैं, मेस्टिगोफोरा सब फाइलम के मेंबर्स हैं, वो करते हैं। कुछ सीलिएट्स भी ये करते हैं। नेक्स्ट, सिम्बायोटिक प्रोटोजोन्स। ट्राइकोनिम्फा एंड टर्माइट हमने देखा, ये सिम्बायोसिस में रहते हैं। ट्राइकोनिम्फा सेल्यूलेज प्रोड्यूस करता है एंड टर्माइट को वुड की डाइजेशन में हेल्प कराता है।